पिशाचों का खूनी जंगल। ये कहानी उस समय की है, तब मैं इंटर के एग्जाम खत्म करके अपने गांव में गर्मियों की छुट्टियां मनाने आया था। हमने गर्मियों की छुट्टियों में चारों दोस्त आरव, समीर, निहारिका और सिया ने फैसला किया कि वे इस बार कुछ नया करेंगे। उन्हें जंगल की खोजबीन का शौक था और इस बार उन्होंने चुना काला पानी जंगल। ये जंगल अपनी भूत प्रेत की कहानियों के लिए मशहूर था। गांव वाले अक्सर इस जंगल के पास जाने से कतराते थे, लेकिन इन चारों को डर का कोई एहसास नहीं था। रात का समय था, चांदनी रात। जंगल की ओर बढ़ते हुए चारों के मन में उत्सुकता और थोड़ी सी बेचैनी थी। जैसे ही वे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्हें एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, यहाँ प्रवेश वर्जित है, पिशाचों का निवास स्थान। आरव ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ डराने के लिए लिखा है, चलो अंदर चलते हैं। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जबकि मौसम गर्म था। पेड़ पौधों की शाखाएं और पत्तियां एक अजीब सी सरसराहट कर रही थीं, मानो कुछ कहना चाह रही हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चारों को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, पर हर बार मुड़ने पर उन्हें कोई नजर नहीं आता। अचानक समीर ने देखा कि जमीन पर खून की बूंदें हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाकी दोस्तों को बताया तो सभी का चेहरा सफेद पड़ गया। सिया ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन निहारिका ने दृढ़ता से कहा, हम यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी और खोजबीन कर लेते हैं, शायद ये किसी जानवर का खून हो। जैसे ही वे और गहराई में गए, उन्हें एक पुरानी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी की हालत बहुत ही खराब थी और उस पर काले जाले लगे थे। झोपड़ी के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू आई, जैसे सड़े हुए मांस की। आरव ने मशाल जलाकर चारों ओर देखा तो उसे फर्श पर कई काले निशान दिखे, जैसे किसी ने यहाँ संघर्ष किया हो। तभी झोपड़ी की खिड़की पर किसी की छाया दिखाई दी। चारों चौंक गए और बाहर निकलकर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर उनकी हिम्मत थोड़ी डगमगाने लगी, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और जंगल की और गहराई में जाने का फैसला किया। रात और गहरी हो चुकी थी। जंगल के सन्नाटे में केवल उनके कदमों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। चारों ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, वह उन्हें सन कर गया। एक आदमी पेड़ से बंधा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और आंखें खौफ से फैली हुई थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, भागो, ये पिशाच तुम्हें मार देंगे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसके शरीर को कुछ अज्ञात शक्तियों ने खींच लिया और वह अंधेरे में गायब हो गया। ये दृश्य देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अब वे जानते थे कि यहाँ कुछ असामान्य और खतरनाक है, परंतु अब वापस जाने का रास्ता भी उतना ही खौफनाक लग रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वे पास की एक छोटी सी गुफा में रात बिताएंगे और सुबह होते ही जंगल से बाहर निकलेंगे। गुफा में बैठकर वे सोच रहे थे कि आखिर ये पिशाच है कौन और क्यों ये जंगल इतना खतरनाक माना जाता है। निहारिका ने अपने दादा दादी से सुनी एक कहानी सुनाई कि इस जंगल में पुराने समय में एक तांत्रिक ने पिशाचों को बुलाया था और उनसे अपनी आत्मा बेच दी थी। तब से ये पिशाच इस जंगल में बसे हुए हैं और जो भी यहाँ आता है उसे मार डालते हैं। जैसे ही वे अपनी कहानी में डूबे हुए थे, गुफा के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। चारों ने चुपचाप बाहर झांका। उन्हें कुछ छायाएं दिखाई दी जो इंसानों जैसी थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं और वे हवा में तैर रही थीं। ये पिशाच ही थे। चारों ने फैसला किया कि वे गुफा के अंदर ही रहेंगे और चुपचाप रहेंगे, ताकि पिशाचों का ध्यान उनकी ओर न जाए। पर उनकी यह योजना विफल हो गई। पिशाचों ने गुफा के बाहर आकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उनके नाखून गुफा की दीवारों पर खरोंच मारने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे। तभी एक पिशाच ने गुफा के अंदर घुसने की कोशिश की और उसने आरव को पकड़ लिया। आरव की चीख सुनकर समीर, निहारिका और सिया ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पिशाच की ताकत बहुत ज्यादा थी। तभी सिया को अपने बैग में रखा हुआ तांत्रिक मंत्रों का एक पुराना पुस्तक याद आया, जो उसे उसके दादा ने दी थी। उसने जल्दी से पुस्तक निकाली और उसमें से एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई और पिशाचों की चीखें गूंज उठी। वे तड़पने लगे और धीरे धीरे गायब हो गए। रोशनी कम होने पर चारों ने राहत की सांस ली। आरव घायल था, पर जिंदा था। सुबह होते ही चारों ने फैसला किया कि वे तुरंत इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। किसी तरह वे जंगल के बाहर पहुंचे और गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव वाले उनकी कहानी सुनकर चौंक गए और उन्होंने फैसला किया कि अब कोई भी उस जंगल के पास नहीं जाएगा। आरव, समीर, निहारिका और सिया ने भी ये तय किया कि वे कभी भी ऐसे खतरनाक रोमांच में नहीं पड़ेंगे।
काला पानी जंगल की कहानी उनके दिलों और दिमागों में हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बनकर रह गई। और इस तरह पिशाचों का खूनी जंगल हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का एक भयानक अध्याय बन गया, जिसे वे कभी भूल नहीं सकते।